जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा कर रही होती हैं। तो पहले अपने ज़मीर में झांकना है। आजकल लोग यहाँ की बात वहाँ करने में ना बड़ा मज़ा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। मतलब हमने ये सोचना ही छोड़ दिया हुआ है कि तजस्सुस है, गीबत है, गुनाह है, इसको तो सोचते ही नहीं, सिर्फ ये सोचते हैं मज़ा आ रहा है। जैसे मसाले लगाकर किसी चीज़ को खाया जाता है, वैसे ही बातों को मसाले लगाकर बताया जाता है। मतलब किसी का कोई कंसर्न नहीं है, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला, लेकिन आपने वो बात करनी है। आपको मज़ा आ रहा है ना, आपको आदत पड़ती जा रही है। और शैतान का काम तो यही है, या वो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहा है कि आपको अपनी बातों में ला रहा है। वो सोच रहा है कि आप क्या करोगे, आपको कैसे इन बातों में लाया जाए, आपसे कैसे करवाया जाए, और आप करने को तैयार हो या हम रेडी होते हैं। हमें जैसे ही पता चलता है कि यार उसको देखा है, यार उसकी गाड़ी देखी, उसका घर देखा है, वो उसका ये देखा है, उसका वो देखा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मुझे उसके बारे में ये सुनने को मिला है। तुम्हें सुना कुछ उसके बारे में? तुम्हें नहीं पता? अच्छा इधर आओ मैं बताता हूँ। मतलब क्रेजी होते हैं हम इस बात को लेकर। तो शैतान तो अपना काम कमाल से कर रहा है। अच्छा, शैतान के अंदर ना एक क्वालिटी है, आपके साथ पैदा किया गया, ये तो हमें कंफर्म पता है। हमारे साथ, सबके साथ, हम सबका एक एक शैतान पैदा हुआ है। तो वो हमें बहुत अच्छे से जानता है, वो हमारी फितरत को समझता है। ज़रा इस बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वो हमारी फितरत को समझता है, हमारे साथ पैदा हुआ है। उसे पता है मेरा नाम बख्त है ना, तो वो समझता है कि ये चोरी नहीं करेगा, इसको चोरी का कहो ही मत। उसे पता है ये गुनाह नहीं करेगा, वो उसे कहेगा ही नहीं, यानी कि मुझे उसकी तरफ मोटिवेट करेगा ही नहीं। उसे पता है इससे इस बात से गुस्सा आ सकता है, वो दिलाएगा, पिंच करेगा। उसे पता है ये कहाँ पे जाके फिसल सकता है, मतलब उसे मेरी कमज़ोरियाँ भी उतनी ही पता हैं क्योंकि वो मेरे साथ है। तो वो आपको समझता है। इस खेल को ज़रा समझिए, इस पॉइंट को समझिए। तो हमने उसे हिराना है। या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। जानते हैं ना इस पॉइंट को? या तो अल्लाह ताला ने शैतान को क्या चैलेंज दिया था? वो चैलेंज क्या है? जो मेरे हैं वो मेरे ही रहेंगे। तो हमने वो बातें याद रखनी है, हमने अपने पॉइंट को नहीं छोड़ना। एक मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, इसी टॉपिक को उसी के अंदर कवर कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जिससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य हिंदुस्तान के एक बादशाह रह चुके हैं। उनके एक वजीर थे चाणक्य। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से बड़ा करके बादशाह बनाया था, हिंदुस्तान पे पूरी पे सल्तनत करवाई थी। तो चाणक्य बहुत दाना शख्स हैं, हिस्ट्री के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा हकायतें, बातें सुनने को मिलती हैं। तो उनका एक बड़ा मज़ेदार सा वाकया मुझे पता है, आपसे शेयर करता हूँ। चाणक्य के पास एक शख्स आए और आगे कहने लगे कि मैं आपके दोस्त के बारे में ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो चाणक्य ने कहा कि मैं आपसे 3 सवाल करूँगा, अगर तीनों का जवाब हाँ हुआ तो आप वो बात मुझे बता दीजिएगा। उस शख्स ने कहा ठीक है। तो चाणक्य ने पूछा कि जो मेरे दोस्त के बारे में मुझे बात बताने वाले हो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सच है? उस शख्स ने एक लम्हे का तवक्कुफ़ किया, सोचा और कहा नहीं, मुझे पक्का यकीन नहीं क्योंकि मैंने सुनी है। चाणक्य ने कहा अच्छा चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरा सवाल पूछा, क्या उससे मुझे कोई फ़ायदा होगा? उस शख्स ने फिर एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा नहीं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा सवाल पूछा, बड़े काम की चीज़ थी, क्या ये उसकी अच्छाई है? तो उस शख्स ने कहा नहीं, ये उसकी बुराई है। अब चाणक्य का आंसर, जो हमारी सारी बहसों का आंसर है, जो हम अक्सर लगे रहते हैं करने, कि अगर वो आपको यकीन ही नहीं सच है कि नहीं, क्योंकि हमने सुनी है, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और तीसरा ये उसकी अच्छाई भी नहीं बुराई है, तो ऐसी बात आप रहने ही दीजिए, मुझे सुननी ही नहीं है मेरे दोस्त के बारे में जो भी बात आप मुझे बताने वाले थे। हमारे यहाँ ना ये प्रॉब्लम है। अगर हम इस बात को अडॉप्ट कर लें, इस पॉइंट को ठीक से समझ लें, तो लिटरली 99% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ख़त्म हो गई, जड़ से ही ख़त्म हो गई, कि मुझे जानना ही नहीं है। जैसे स्टार्स के बारे में हम अक्सर बातें करते हैं, ये वाले स्टार, एक्टर्स, मॉडल्स, ये वो गाड़ियाँ, तो जिनसे मुझे कंसर्न नहीं है, मुझे उनको जानना ही नहीं है। तुम्हें पता चला उसकी लाइफ में क्या हुआ, तुम्हें पता चला वहाँ क्या हो गया, ओ यार इधर आओ मैं बता। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा। इंटरटेनमेंट, बातें, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट गीबतें और दूसरों की दुनिया में झांकना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, और हर एक की जो पर्सनल स्पेस है वो उसका हक है। आपको कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप उसके अंदर इंटरफेयर करें। नहीं, मैं तो बड़ा भाई हूँ, मैं तो बड़ी बहन हूँ, मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो फादर हूँ, मैं तो मदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर्सनल मतलब पूछना केयर के तौर पे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और तांका झांकी करना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इरिटेट करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो लिटरली अगर आप किसी की लाइफ में बेवजह
इंटरफेयर कर रहे हैं, बार बार दूसरों की लाइफ को झांक रहे हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ कर रहे हैं, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ आप एक बुरे इंसान बनते जा रहे हैं। आपकी आदतें एक टाइम आएगा पक जाएंगी, फिर आप आदी हो जाएंगे गीबतें करने के, बुराइयाँ करने के। गीबत के बारे में सब जानते हैं, तो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई कर दी जाए। तो हमें क्या ज़रूरत आई है, हम क्यों करें? उससे बेहतर है हम खामोशी और अपने इल्म के ऊपर काम करें, हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें, देखें क्या हम अच्छा कर सकते हैं, पूरे दिन में हमने अच्छा किया क्या, इन बातों पे ध्यान दें, ना कि उन बातों पे जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कोशिश सिर्फ ये करनी है कि लोगों से ज़्यादा खुद पर ध्यान देना, क्योंकि वो बात आप सब जानते हैं। जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा कर रही होती हैं। तो पहले अपने ज़मीर में झांकना है, खुद पे फोकस करना है, खुद को देखना है कि हम इस अहल भी हैं, हम इस काबिल भी हैं जो हम बोल रहे हैं। और चाणक्य जी की बातें याद रखनी है कि हमने उन तीनों सवालों को अपने ब्रेन में फ़िक्स कर लेना है। जब भी कोई बात बताने लगे किसी के भी बारे में, इन तीनों की जस्टिफिकेशन चाहिए। कुरान पाक में भी मना फरमाया गया अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे तजस्सुस से। और एक बात और याद रखिए, वैसे ही मफ़हूम बता रहा हूँ दीन के अकॉर्डिंग, अगर आप तक कोई ख़बर पहुँची है और आपने बिना तहकीक के उसे आगे फैला दिया है, तो आप उतने ही गुनाहगार हो जितना वो जिसने वो ख़बर बेवजह फैलाई है, उड़ाई है। जी हाँ, अगर आप तक कोई झूठी खबर पहुंच जाती है और आप पकड़ के उसे आगे फैलाना शुरू कर देते हो, तो आप भी उतने ही गुनहगार हो जितना वो शख्स था जिसने पहली दफ़ा वो खबर उड़ाई थी, चाहे झूठी थी। ये याद रखिएगा। आई होप कुछ चीज़ें समझ आ गई होगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।